अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपने क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम टू क्यूरेटर्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म की हर वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल नोटिफिकेशन का को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। अच्छा जी, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं ये बड़े कमाल के यंगस्टर हैं पाकिस्तान के। और मैं जब इस किस्म के यंगस्टर से बात करता हूँ तो मुझे बड़ा मजा इसलिए भी आता है कि these people are basically the real image of Pakistan, a real positive image of Pakistan, क्योंकि I would love to use a word for them कि they are the young sparkling future and the young sparkling talent of Pakistan। ये बेसिकली मास्टर्स कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। आप बोलेंगे ये कौन सा मुश्किल काम है, हर कोई करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इनका जो बेसिकली कमाल है वो ये है कि ये गिटारिस्ट हैं। और आप बोलेंगे इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रहे हैं लेकिन गिटारिस्ट भी हैं, यही इनका कमाल है। कैसे गिटारिस्ट बने, मास्टर्स भी कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चल रही हैं, यही हम इनसे पूछेंगे। तो आज क्यूरेटर्स की खुशनसीबी है कि हमारे साथ एक एनर्जेटिक यंगस्टर मौजूद हैं। So it's an immense pleasure to have him on our show. So we have got Mr. Aneek Ahmed with me. अस्सलाम वालेकुम अनीक, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और कैसे लग रहा है इस प्लेटफॉर्म से लोगों से मुखातिब होकर? बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, it's an immense pleasure for me to have you on this platform. अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि जो विजन का थोड़ा सा इशू है आपके साथ, ये बाय बर्थ है या बाद में हुआ था? नहीं, ये हुआ था मेरे साथ 2010 में, व्हेन आई वाज ओनली 10। अच्छा, तो हाँ, किस तरह से? तो ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, या फिर मुझे कोई चोट नहीं लगी। ये मैं अच्छा। 4:45 बजे शाम के, मैं ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने हम्म। कॉपी निकाली, मैंने उसको पेजेस को पलटा, मतलूबा पेज निकाला, और वो पेज की लाइंस मुझे नज़र नहीं आई। फिर तब से आज तक ऐसे ही है, 11 साल हो गए। अच्छा, तो हाँ, ये बहुत यानी ऑल ऑफ इट अ वाज सडन था। जी। अच्छा, तो उसके बाद एजुकेशन किस तरह से कंटिन्यू हुई? एजुकेशन उसी साल से शुरू हो गई थी। आईडीयू एक बहुत ज़बरदस्त स्कूल है फॉर ब्लाइंड हम्म। पीपल, और हाँ। वहाँ से उसी साल मेरा एडमिशन हो गया था। अगस्त जैन में मेरे साथ ये है, आई गॉट ब्लाइंडनेस, और फिर उसके बाद अगस्त में मेरा एडमिशन हो गया था। अच्छा, द तो फिर सेम। उसके बाद किस तरह से मैट्रिक भी वहीं से किया और फिर इंटर कहाँ से किया? इंटर मैंने किया नेशनल गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से। ठीक है, और फिर माशाल्लाह से अब इंग्लिश डिपार्टमेंट से पढ़े हो कराची यूनिवर्सिटी जी, से। कराची ये यूनिवर्सिटी। गिटार विटार ये क्या, ये इस तरह कैसे आ ये गए गिटार ये? गिटार गिटार सही। ठीक है। मैं आपको बता दूं इसकी कहानी। असल में म्यूजिक से मेरा बचपन से बहुत गहरा ताल्लुक है। हाँ। मैं छोटा सा होता था, तो मेरे भाई जो थे वो अपने कमरे में गाने लगाते थे। अभी बुढ़े हो गए? नहीं, अभी हेलो। अभी क्या बुजुर्ग बुजुर्ग हो गए आप? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी तो खैर बचपन से तो निकल आए ना। अच्छा। मैं छोटा सा, मतलब मैं 5-6 साल का जब था, तब अच्छा, सही। ठीक है। तो जब मैं छोटा सा था तो ना, भाई जो थे अपने कमरे में डैक लगा के, गाने वाने लगा के, जब अब्बू चले आते थे ऑफिस, क्योंकि मेरी मम्मा जो थी वो गवर्नमेंट टीचर थी, तो वो भी चली आती थी, अब्बू भी चले आते थे ऑफिस। तो फिर वो भाई लगाते थे गाने, और वो अपने कमरे में एंजॉय करते थे। मैं बाहर, जब क्योंकि वो आवाज़ आ रही होती तो मैं डांस कर रहा होता था। हाँ भाई। अच्छा, उसके बाद जो है वो अब्बू जो थे, जब वो गाड़ी पे हमें कहीं लेके जाते थे तो वो अपने वहाँ गाड़ी में लगा लेते थे जगजीत सिंह की गज़लें। तो गाड़ी में ये डांस वांस तो नहीं किया कहीं? नहीं, ये गाड़ी में सॉन्ग लगा हुआ मैं और तुमने कोशिश डांस बहुत करना करता शुरू था, कर दिया, लेकिन ऐसा तो स्पेस नहीं हुआ? इतनी नहीं होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुमने और डांस ऊपर करना से शुरू वो कर दिया और छोड़ दिया? नहीं, और ऊपर से वो गज़लें होती थी, तो गज़लों में क्या डांस करूँगा मैं। अच्छा अच्छा। तो खैर वो जगजीत सिंह की गज़लें होती थी, लेकिन एक 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 जो मज़ेदार बात वो ये है कि हाँ। जगजीत सिंह की गज़लें होती थी, लेकिन मसला ये था कि मैं उसके साथ हम करना शुरू कर देता था। एक मेलोडी जो अच्छा। उसकी थी ना, वो बचपन ही से मेरे दिमाग में जो है ना, वो ऐसे मैं करता था, और मैं उसको हम करता था।
और मेरी अम्मा ने फिर जब मैं ब्लाइंड हुआ तो अम्मा कहती थी कि तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, नाते वाते पढ़ते हो। जब हम मैं स्कूल में गया तो वहाँ पे म्यूज़िक क्लास हुई, उन्होंने फ़ौरन मेरा टैलेंट पहचान लिया। फिर वो जो टीचर थे उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया म्यूज़िक के हवाले से। और गिटार का बता दूँ? अच्छा, गिटार तो हाँ, मैं भी आपसे ये पूछने वाला था कि हाँ, सिंगिंग करते हो या गिटार से रखो तो बजाने से ताल्लुक है, तो सिंगिंग के साथ साथ ये बजाने का इस मैं तरफ कैसे बेसिकली है? मैं बेसिकली सिंगर नहीं हूँ, मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ अच्छा और अच्छा अच्छा। ट्रेंड में गिटारिस्ट भी नहीं हूँ। लेकिन ये कि हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा गिटार पे की है। मैं गिटार मुझे मिला 2014 में, व्हेन आई वाज ओनली 14, हाँ 14। जब मैं 14 साल का था तो मेरी कज़न थी जिनको गिटार बजाने का बहुत शौक था। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने गिटार ले तो लिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं तुम बजाओ इसको। तो ऐसे मेरे पास गिटार आ गया। अच्छा, उस वक्त मज़े की बात ये थी कि ना मेरे पास कोई टीचर, और सब सोने पे सुहागा, उस ज़माने में यूट्यूब भी पाकिस्तान में बैन थी। हाँ अच्छा, ये तो उस वक्त बस का। मैं तो बस एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट था, और पता भी नहीं था कि ये ट्यून क्या होता है, स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती है क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था। बस खेलता रहता था, सोना जागना इसी के साथ, इसी स्ट्रिंग्स के साथ, और बस ऐसी बगैर ट्यून के बस मैं शुरू हो जाता था, बजाता रहता था हर वक्त। अच्छा। फिर 2015 में मैंने एक डिस्कवरी की मैंने गिटार में मेरे हिसाब से उस वक्त। तो मैंने एक ट्यून बजाई जो कि ये थी। इस तरह की ट्यून थी। गाना भी बड़ा मशहूर हुआ था, अगर आदत, मैं जी 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 तो। बिल्कुल, क्योंकि वो मैं बहुत सुनता था, मुझे वो बहुत पसंद था। इसलिए मैंने कोशिश किया कि यार इसकी ट्यून निकालते हैं। अब मुझे पता ही नहीं था कि ट्यून कैसे निकलेगी, लेकिन क्या लिसनिंग पावर, इतना सुना हुआ है म्यूजिक, इतना हर वक्त, मतलब पहले तो म्यूजिक हर वक्त ही चलता रहता था, अब थोड़ा सा पढ़ाई की वजह से थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अभी भी लिसनिंग मेरी बहुत है, सुनता बहुत हूँ। सही। इस वजह से गिटार, इससे पहले तो अगली कोई बात करूं, गिटार की तरफ आने के लिए कोई इंस्पिरेशन थी या बस इसी अंदर से कोई इंस्टिंक्ट थी जिससे मजबूर किया इस तरफ आने के लिए? बिकॉज यू नीड इंस्पिरेशन सम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, तो वो हु वाज दैट इंस्पिरेशन? इनिशियली इनिशियली जो शुरू में जो इंस्पिरेशन थी वो तो बस यही थी कि साउंड है, अच्छा। नोट्स। हाँ, ठीक है। यानी कोई पर्टिकुलर बंदा इंस्पिरेशन नहीं था आपकी, यानी कोई जब मैंने कोई डांस यूट्यूब ऐसा? आया जब यूट्यूब आया और फिर यूट्यूब खोला दोबारा से, और फिर मैंने देखना शुरू किया गिटारिस्ट को, और फिर मुझे पता लगा कि यार बहुत सारे गिटारिस्ट हैं और ऐसे ऐसे बजाते हैं, ऐसे ऐसे बजाते हैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया ना जिस बंदे ने, वो थे फराज अनवर। हमारे अच्छा। पाकिस्तान के मशहूर गिटारिस्ट हैं और लेजेंडरी गिटारिस्ट हैं, और उन्होंने मुझे जो है ना बहुत इंस्पायर किया, जिसकी वजह से मैं उनके कुछ गाने भी अगर आप बोलेंगे तो मैं सुनाऊंगा। बहुत मशहूर कंपोज़र हैं हमारे पाकिस्तान के, और बहुत ज़बरदस्त गिटारिस्ट हैं। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था। लेकिन लेटर ऑन, शुरू में भाई मेरे पास तो ना कोई टीचर, ना यूट्यूब, खुद ही मैं साउंड्स को एक्सप्लोर करते 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 कुछ ना कुछ। और जब यूट्यूब खोला तो थोड़ी बहुत म्यूजिकल थ्योरीज जो थी वो मुझे पता लगी, लेकिन वो भी कैसे, मैं आपको बता देता हूँ अभी। इतना बुरा एक्सपीरियंस वकार भाई, ऐसे कि यूट्यूब जो ट्यूटोरियल्स बनाते थे ना, वो ऐसे कहते थे कि आप ये देखें, ये ये उंगली यहाँ पे रखें, ये उंगली यहाँ पे रखें, ये उंगली यहाँ पे रखें, और साउंड निकलेगा ये। अब मैं लटक जाता था, मैंने कहा ये कौन सी उंगली कहाँ रखें, समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आता था। और फिर ऐसे ऐसे फिर मैं साउंड को फॉलो करते 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 वो थ्योरीज को सीखता था। हम्म, हम्म। तो यकीन एक करें, इस एक बात से ना, जुनून। इस बात से अनीक, सॉरी टू कट यू ऑफ, इस बात से मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि वो तमाम लोग जो घर बैठ के समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई टीचर नहीं है, अगर हम जाएं तो हम उनकी फीस पे नहीं कर सकते, यू आर गिविंग देम अ वेरी गुड मैसेज कि अगर इंसान कुछ करना चाहे तो यू कैन डू वट एवर यू वांट रिगार्डलेस ऑफ द सोर्सेज और द रिसोर्सेज विच यू हैव। एग्जैक्टली। That's quite wonderful. I mean, you are a real टाइम लगता है, inspiration, भाई। टाइम लगता है, हाँ, टाइम, ऑब्वियसली टाइम तो आपको हर चीज में लगता है, बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली आप कुछ डिराइव जरूर करते हो।
आपने मुझसे इंटरव्यू से पहले कहा था कि वांट टू पे ट्रिब्यूट टू योर इंस्पिरेशन, तो इससे पहले कि मैं कोई और सवाल करूं, क्या सुनाना चाहोगे आप? मैं सबसे पहले तो हमारे लेजेंडरी गिटारिस्ट आमिर ज़की, पाकिस्तान के बहुत बड़े गिटारिस्ट हैं। उन्होंने आलमगीर के लिए भी बहुत काम किया है, वाइटल साइंस, बहुत सारे ऐसे बैंड हैं जो कि आमिर ज़की को बुलाते थे कि आप आएँ और हमारे लिए गिटारिंग करें। ठीक है, तो उनको अभी उनकी डेथ हुई है 3-4 साल पहले, तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा। उनका एक गाना है बहुत मशहूर, वो मैं परफॉर्म करता हूँ। मेरा तुम्हारा वो घर हमारा टूटा है बिखरा जैसे सितारा, मेरी आवाज सुन लेना मेरे गीतों में तुम, वो अल्फाज सुन लेना जो हो जाते थे गुम। मेरा प्यार तुम ही हो, तुम ही तो हो जाना, मेरे साथ तुम ही हो, तुम ही तो हो भुलाना ना। थैंक यू। अमेजिंग भाई, वेरी नाइस। और वाकई यू आर लाइक यू आर गिविंग, जो लोग गिटार सीखना चाहते हैं, जो लोग वाकई इस तरफ आना चाहते हैं, अब इस इंटरव्यू के एंड में उन लोगों को बताएंगे भी कि वो अनीक से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लोग यकीनन पीपल आर वुड लाइक टू लर्न दिस नाउ। अच्छा अनीक, अब क्या करने का इरादा है? ऑल्दो इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, लेकिन अभी तो यू जस्ट स्टार्टेड राइट, तो मूव होने का इरादा है इसमें अहेड इन योर करियर, स्पेशली गिटार की साइड पर? गिटार बेसिकली तो मेरी हॉबी है, मेरा फ्री टाइम क्या बोल, इसको तो मैं फुल टाइम देना चाहता हूँ, बट जाहिर सी बात है फुल टाइम दे नहीं सकते। बहुत सी चीज़ें, पढ़ाई है सबसे पहले तो, फैमिली है, लेकिन ये कि जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं परफॉर्मेंसेस से ज़्यादा कंपोजिंग में मेरा शौक़ है, तो मैं कंपोज करता हूँ चीज़ें अपनी, वही मैं करूँगा आगे आगे भी। और सिखाना ये मेरा सबसे बड़ा शौक़ है। मैंने सुना है आप सिखाते भी हैं भाई लोगों को। बिल्कुल यानी सिखाते हैं। सीखा तो सीखा, सिखाते भी हैं आप? जी, सिखाते भी हैं। अच्छा, तो यानी अगर कोई सीखना चाहे तो वो आपसे रब्ता कर सकता है? बिल्कुल रब्ता कर सकता है, मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप वो कांटेक्ट कर लें, वहाँ पे मैसेज कर दें। नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। अनीक, इससे पहले कि हम इंटरव्यू को एंड करें, मैं ये सवाल करना चाहूँगा आपसे, यू आर डूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, तो जी। इंग्लिश लिटरेचर की तरफ आने का फैसला क्यों किया? लाइक कोई इंस्पिरेशन था यहाँ पर भी, या बस इंग्लिश? क्योंकि बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि भाई बस इंग्लिश उन्हें बोलनी आती है, वो इस तरफ आ जाते हैं, या वाकई प्लान किया था कि नहीं यार इंग्लिश की तरफ ही आना है मुझे? ओके, मुझे असल में इंग्लिश लिटरेचर का इसलिए शौक था क्योंकि मुझे स्टोरीज, मुझे कैरेक्टर्स, ये लिटरेचर बेसिकली वो बहुत बहुत मतलब वो करता था, क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ ना। तो मैं चाहता था कि इसको अपनी स्टडीज़ बना लूँ, जो आपको पसंद है अगर आप उसी को अपनी स्टडीज़ भी बना लेते हैं तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है उस फील्ड में आगे भी जाना और उसको पढ़ना भी। तो मेरा यही फैसला था कि मैं लिटरेचर को ही अपनी स्टडीज़ बना लूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं लिटरेचर में मास्टर्स करूँ। अगर कोई आपसे कहे किसी बैंड का हिस्सा बनना चाहो तो किसका बनना चाहोगे? मैं बैंड, अच्छा वो जो बड़े बैंड्स हैं, हाँ, मैं असल में बैंड का तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, मुझे सिर्फ चॉइस थे, अगर कोई चॉइस थे कि किसी बैंड को चूज करो तो कौन? मुझे फराज अनवर के साथ काम करना है।
अच्छा, दैट्स ग्रेट। मेरा ड्रीम है कि मैं फराज अनवर के साथ वो मुझे सिखाएं और मैं उनके साथ काम सीखूं और उनके साथ काम करूं, मेरा ड्रीम है। That's wonderful. May all your dreams come true, Anik. And it's been an amazing discussion with you. Or you are a real inspiration for many. Or one thing which I have learned talking to you is that regardless of the resources you have, अगर आप अपनी best utilization जानते हो ना, whatever you have, you can do even best return back home. क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को लास्ट में? मैसेज ये देना चाहूँगा भाई कि परेशान नहीं हुआ करें। अगर कोई चीज़ आपको लग रही है कि यार ये कैसे की जाए, नहीं नहीं, आप उसको उसमें लगे रहें। अगर आपका कोई शौक है तो उसमें आप ये मत सोचें कि मेरे पास आज ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बहाने कभी ख़त्म नहीं होने, लाइफ ख़त्म हो जाएगी। बहाने कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो वक्त जा रहा है, वक्त को ना जाने दें। यूज़ योर टाइम और एंजॉय करें। सही बात है, वाकई अपने टाइम को यूटिलाइज करें जी। जिस तरह अनीक भाई अपने टाइम पे यूटिलाइज करते हैं गिटार बजा के, एजुकेशन के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ, इस तरीके से आप भी अपने टाइम को यूटिलाइज करें वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। थैंक यू सो मच अनीक फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर शो, और इंशाल्लाह हम आपको बुलाते रहेंगे और बहुत जल्द हम। जी जी प्लीज। नहीं, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और अगले प्रोग्राम में जब हम अनीक को बुलाएंगे तो विद सम स्टूडेंट्स एज वेल, जो अनीक से गिटार सीख कर यहाँ आएंगे और हमारे सामने गिटार परफॉर्म करेंगे। तो थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अभी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह बहुत सारे ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। As usual, at the end of our videos, what we all say is that stay curious.